आज हम पढ़ेंगे सिंबल्स ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। बच्चों, सिंबल्स का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा है और सिंबल्स का यूज़ हम क्यों करते हैं इसका एक बहुत सही सा एग्ज़ाम्पल है। जब भी कभी हम घर में वायरिंग करते हैं तो सबसे पहले घर में वायर और स्विच लगाना शुरू नहीं कर देते हैं और उससे पहले एक ड्राइंग बनाई जाती है जिसको बोला जाता है सर्किट डायग्राम। और सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू नीड सम सिंबल्स। कहीं पे बल्ब लगना है, कहीं पे स्विच लगना है, कहीं पे बल्ब होल्डर लगना है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उन सब को लगाने के लिए एक एक सिंबल का यूज़ हम लोग करते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को समझना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल, सबसे पहला, जब भी कोई सर्किट ड्रॉ करते हैं तो उस सर्किट के लिए हमको वायर की ज़रूरत होती है। तो वायर को जब हम देखा बच्चों आपने कि वायर देखने में सिंपल होता है, लेकिन वायर का सिंबल एक सिंपल लाइन होती है, जैसा कि देखने में आपको समझ में आ रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के लिए क्या किया बच्चों कि सेल सब बच्चे जानते हैं कि घर में टॉर्च में भी सेल लगे रहते हैं। सेल के दो टर्मिनल्स हैं, एक प्लस और एक माइनस, जैसा कि आपको देखने में लग रहा है कि एक ये प्लस और एक ये माइनस। और इसका सिंबल बनाते समय ये देखिए, एक बड़ी लैग और एक छोटी लैग। जो बड़ी लैग है वो रिप्रेजेंट करती है प्लस टर्मिनल को और छोटी लैग नेगेटिव टर्मिनल को। नेक्स्ट उसकी है बैटरी। बैटरी बच्चों सब आप जानते हैं कि बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल। एक से ज़्यादा सेल जहाँ जुड़ जाते हैं वो बैटरी बन जाती है। तो बैटरी का सिंबल मोर देन वन सेल। टू मीन्स वन सेल, टू मीन्स वन सेल। हेयर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सेल मीन्स बैटरी, और स्टार्टेड फ्रॉम प्लस टर्मिनल एंड एंडेड बाई नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जैसा कि आपने देखा, छोटे से बल्ब में एक फ्यूज़ लगा रहता है अंदर से, वो एलिमेंट जिसको बोलते हैं। तो ये सिंबल है इलेक्ट्रिक बल्ब का। और उसके बाद स्विच। स्विच बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एक इलेक्ट्रिक सर्किट का। ऑन ऑफ करने की काम आता है। तो प्लग की ओपन ओपन अगर है तो सिंबल दो तरीके से बनाया जाता है। ओपन, करंट यहाँ से वहाँ पास नहीं हो रही है, दिस इज़ द ओपन की। एंड इस सिंबल को ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है। और नेक्स्ट इज स्विच इज इन क्लोज, यानी कि जब करंट एक तरफ से दूसरी तरफ को जाएगी, यानी कि स्विच ऑन कंडीशन में है। ये इसमें बीच में ब्रैकेट के बीच में डॉट लगाने का मीन्स क्लोज की है। और इधर ये सिंबल, ये जो है नॉब इसकी, इसमें कनेक्ट हो जाएगी, करंट यहाँ से वहाँ सप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ फ्यूज़। सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज़ का जो सिंबल है वो ऐसा है। जब भी घर में वायरिंग होती है सबसे पहले फ्यूज़ ही का यूज़ होता है, वो जो हम आगे आके आपको फ्यूज़ के बारे में भी बताया जाएगा। जॉइंट वायर बच्चों, वायर की जॉइंट होती है। जब वायर एक जगह से दूसरी जगह को जॉइंट किया जाता है तो वायर का सिंबल ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, कि जहाँ पे बीच में डॉट है मीन्स कि ये वायर कनेक्ट है यहाँ से, कैसे भी ये इधर से उधर जा रहा है और ये वाला वायर ऊपर से केवल यहीं पे तक आ रहा है, तो ये कनेक्शन है, ये कनेक्टिंग वायर है। इसके अलावा क्रॉसिंग वायर। क्रॉसिंग वायर मीन्स एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर जा रहा है, टच नहीं कर रहा है, तो यानी कि इसको इस ढंग से बनाया गया है कि ये ओवरलैप हो रहा है, ना कि कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्रॉसिंग द वायर है। इस सिंबल को ऐसे बनाया जाता है। दोनों में इंसुलेशन है और ये ऊपर वाले जॉइंट वायर दोनों आपस में कनेक्ट हैं। नेक्स्ट इज एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एमीटर एज अ नेम इंडिकेट, ए से स्टार्ट हुआ, ए सिंबल में लगाया जाता है और एक तरफ से पॉजिटिव, एक तरफ से नेगेटिव टर्मिनल। और वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू measure the potential difference between the 2 points in an electric circuit.
देयरफॉर वोल्टमीटर का सिंबल V से डिनोट किया जाता है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। जिधर प्लस है उधर प्लस टर्मिनल को यूज़ करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जिधर माइनस है उधर माइनस टर्मिनल को। नेक्स्ट इज रजिस्टर और रजिस्टेंस। रजिस्टेंस में बच्चों एक डिवाइस होती है, ये 10th क्लास के बच्चों को बाद में दूसरे वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल हम सिंबल सीख लें कि जो ये क्रॉस जिगजैग बनाया है ये बिल्कुल इक्वली बनेंगे। और ये रजिस्टर्स दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। दिस इज़ द सिंबल ऑफ फिक्स्ड रजिस्टर। और अनदर वन इज रियोस्टेट और वेरिएबल रजिस्टेंस। और ये वेरिएबल रजिस्टेंस में एक ये नॉब हमने दिखा दी कि इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह को वेरी कर रही है। इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसा कि इसमें दिखाया गया हुआ है, ये सिंबल है। और रजिस्टेंस RESISTANTANCE रजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।